राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। आज है मंडे मॉर्निंग और सुबह सुबह पता है मैंने क्या सोचा कि आज है ना ट्यूसडे और मैंने ना रेड कलर का सूट डाल लिया। वैसे मैं ट्यूसडे वाले दिन पहनती हूँ रेड कलर का सूट। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ना मैंने रात को ही भिंडी जो है वो कट करके रख ली थी, क्योंकि भिंडी एक ऐसी सब्ज़ी जो जल्दी से बन जाती है और हर्षित को पसंद भी है। तो मैं ना जो है ज़्यादातर ना भिंडी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया था। उसके बाद में मैंने टाई की ना नोट बांधी थी। वैसे हर्षित भी बांध लेता है लेकिन ना उससे इतनी अच्छी नहीं बनती है। तो फिर ना यहाँ पर मैंने नोट बांधी और साथ ही साथ मैंने सब्जी को भी छोंक दिया था। उसके बाद में पराठा सेक करके उसको स्कूल भेज दिया था। और अभी ना नाश्ते का टाइम हो गया। हस्बैंड जी है ना ऑलमोस्ट है ना उठ ही गए हैं। तो यहाँ पर ना बस मैं वो बना रही हूँ पास्ता। आज ना क्रीमी पास्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पोहों को है ना, मतलब पोहे बोल रही बार में, क्योंकि हमारे नाश्ते में ना ज़्यादातर पोहे बनते हैं। तो मेरा मुँह से ना पोहे निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ना पास्ता तो हम खैर बनाते ही नहीं, कि लास्ट पास्ता है जो मेरे पास रखा हुआ था। तो आज मैं इसको भी बनाकर नक्की कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना उसको पास्ते को धो लिया था। उसके बाद में गर्म पानी डाल करके थोड़ा सा नमक डाल करके इसको बॉईल होने के लिए रख दिया है ढक करके। तो यहाँ पर बॉईल हो रहा है। इतनी देर में नमक भी मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने नमक को भी भर दिया है। 1 महीने में मेरा 1 पैकेट तो ना ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही जाता है। तो यहाँ पर ना पहले आधा भर लिया था, क्योंकि ये पूरा ना भर नहीं पाता है, थोड़ा सा बच जाता है। तो फिर अभी मैंने उसको भी भर लिया। यहाँ पर मैंने बरी को निकाल लिया है, सोयाबीन की बरी। मैंने कल बताया था ना कि बरी बनाऊंगी, बताया था कि नहीं बताया था पता नहीं, याद नहीं है। तो जो पानी बचा था उस पानी को ही, गर्म पानी को ही मैंने डाल दिया और यहाँ पर ढक करके रख दिया, जिससे कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर निचोड़ करके इनको यूज़ में ले लेंगे। और यहाँ पर आज मैं जो है ये जो सोयाबीन की बरी है इन्हें मैं थोड़ा सा है ना ग्रेवी वाली बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी को निकाल लिया है, अपना जार निकाल लिया है ना। और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक हो तो आप अदरक भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इन सबको लेकर के और बस मैं इनको है ना पीस लूँगी। और पीसने के बाद में इनको ना, मतलब एक साथ ही मैंने पीस लिया, अलग अलग करके नहीं पीसा, एक साथ ही पीस लिया। और पीस करके और फिर बस इसके अंदर मैंने अच्छा सा तड़का लगा लूँगी। क्रीमी पास्ता है ना, आप है ना डिफरेंट टाइप से बना सकते हो, है ना। इसके अंदर चीज़ वगैरह डाल करके भी बना सकते हो, लेकिन मैं तो सिंपल सा बनाती हूँ। इसके अंदर मैंने प्याज, ये टमाटर और हरी मिर्ची का जो पेस्ट है उसको डाल दिया है। साथ ही जब ये भुन जाएगा तो उसके बाद में मैं ना इसके अंदर थोड़ी सी आधी चम्मच के आसपास है ना वो डाल दूँगी मैदा। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके, मतलब मैदा को भी अच्छे से भून लूँगी साथ में। और फिर पानी डाल करके इस तरह से एक क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ना मैं इसके अंदर ये डाल दे रही हूँ पास्ता। तो इस तरह से मैं इसको बनाती हूँ। और इसके अंदर ऑरिगेनो डालते हैं ना, तो उसकी जगह जैसे पिज्ज़ा के साथ में जो वो आते हैं ना पाउच, उसको डाल देती हूँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बाकी तो फिर ना इंडियन मसाले हैं ही हैं। तो ये मेरा इंडियन टच के साथ में ये वाला पास्ता बनता है। हर्षित को तो बहुत पसंद आता है, हर्षित के पापा को थोड़ा कम पसंद आता है। यहाँ पर नाश्ता बन गया था। उसके बाद में मैं यहाँ पर आयरन वगैरह करने के लिए आ गई थी, ताकि ना ये दुकान पे जाएंगे, पहले इनको दुकान पे भेज दूँ फिर सब्जी वब्जी बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना इन्होंने कल बोला था कि ना बरी की सब्ज़ी बनाना, वैसी ग्रेवी वाली। तो मैं इसलिए ना आज ग्रेवी वाली बनाऊँगी। और हुआ क्या ना कि मैंने वो बना ली और आकर के हर्षित है ना 2-3 दिन से बोल रहा है पनीर की ना, शाही पनीर बनाने के लिए। और मैंने बनाया नहीं, क्योंकि पनीर नहीं था। तो मैंने बोला कि ना ये भी ग्रेवी वाली तो खा लेगा, लेकिन वो तो ऐसे ज़िद में आ गया कि मैं तो पनीर ही खाऊंगा। तो उसने फिर पनीर मंगाया। फिर उसके बाद में मैंने ना उसके आने के बाद में, मतलब कि 2 बजे के आसपास फिर वापस से पनीर की सब्ज़ी और बनाई। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल तो मैं बना रही हूँ है ना सोयाबीन की बरी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ऐसा भी होता है, देख लीजिए। और ना कमेंट आया था कि ना जैसे डायबिटीज़ की जो मशीन है वो मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी या है ना ऐसे ही ख़रीदी थी। तो ये मैंने ऑनलाइन नहीं ख़रीदी थी, ये हम लोग है ना ऐसे ही लेकर के आई थी। और ये डॉक्टर मॉर्फिन की है ना, और ग्लूको-1 के नाम से, ब्लड ग्लूकोज़ के नाम से है ये। और ना अच्छी है। हम लोग तो ना काफ़ी टाइम पहले ही लेकर के आ गए थे। पहले मम्मी को डायबिटीज़ थी तो मम्मी के टाइम पर ही लेकर के आ गए थे, और अभी फ़िलहाल है ना इनके काम आ रही है। तो इस तरह से है। और यहाँ पर मेरी जो है ना बरी की सब्ज़ी वो बन गई थी। यहाँ पर मैं पनीर की सब्ज़ी बना ले रही हूँ अब, शाही पनीर की। हर्षित आ गया है स्कूल से और मुझे ना बड़ी मतलब एक अजीब से ना वो हो रही है, गुस्सा सी आ रही है कि ना यार मैंने इतनी मेहनत से वो बनाया, वो भी मैंने बड़े मन से बनाया था कि खा लेगा। और स्पेशली मैंने ना इनके लिए तो बना ही रही थी, लेकिन हर्षित का भी सोच रही थी कि खा लेगा। लेकिन वो तो ऐसी जिद में आ गया कि बस पापा की पसंद की तो बना दी, मेरी पसंद की नहीं बनाई। तो फिर मैंने ना फिर हाल यही बनाई। और
और सबसे बड़ी बात बताए क्या, मैं तो प्याज खाऊंगी नहीं। दोनों सब्जियां ऐसी बनी हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और फिर साथ में ना मैं भी खा नहीं सकती हूँ। तो या फिर खैर छोड़िए, मैं तो इनको दोनों को बोली हूँ कि दोनों दोनों की दोनों है ना 2 दिन तक खाना है सब्जी को। तो ये यहाँ पर मैंने जो प्याज है ना पीस लिए थे, उसके बाद में मैंने प्याज को भून लिया था। इधर मैंने थोड़े से खड़े प्याज भी डाल दिए थे, और यहाँ पे जब टमाटर पीसे थे तो उसके साथ में मिर्ची के साथ में मैंने ना पनीर भी डाल दिया था। अगर आपकी ग्रेवी आपको थिक बनानी है तो आप थोड़ा सा पनीर उसके अंदर ऐड कर दिया कीजिए टमाटर के साथ में। जो ग्रेवी है ना बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छे टेक्सचर के साथ में बनती है। तो यहाँ पर मैंने ना पनीर भी डाला था टमाटर के साथ में, और उसके बाद में जब मसाले भून गए तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया था। और अच्छे से मसाले को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ग्रेवी वाली सब्ज़ी में। और क्योंकि ये शाही पनीर है तो इसके अंदर मलाई जाना तो बनता ही है, जिससे कि क्रीमी टेक्सचर आए। तो यहाँ पर मैंने ना पनीर डाला साथ कस के मतलब पीस के, और फिर साथ में मलाई भी डाली, तो बहुत अच्छा है ना टेक्सचर आ जाता है, और ग्रेवी भी है ना थिक बनती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर मलाई भी डाल दी थी। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच डाली थी, लेकिन उसके बाद में मैंने 1 चम्मच और डाल दी थी, ज़्यादा सी करके ही डाली थी, अच्छी लगती है हम लोगों को। तो यहाँ पर ना फिर पानी डाल दिया था, जितनी भी गाढ़ी पतली आपको रखनी है। और पनीर अगर आप कच्चा ही डाल देते हो तो कच्चा डाल दीजिए, लेकिन हम लोग तो कच्चा नहीं डालते। तो मैं थोड़ा सा है ना फ्राई कर ले रही हूँ पनीर को, और फिर उसके बाद में इसको है ना इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो पनीर की सब्ज़ी है ना कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो गई थी, और ना काफ़ी अच्छी लगती है पनीर की सब्ज़ी। मेरा बड़ा मन हो रहा था क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, अभी रामायण का पाठ चल रहा है। फ्राई ना वैसे तो थर्सडे को ही ख़त्म हो जाए ना, वो हो जाएगा समापन, लेकिन है ना मैं फ्राइडे वाले दिन करूँगी, क्योंकि बृहस्पतिवार का मैं व्रत उठा रही हूँ। तो बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे सजेशंस दिए, उसके लिए थैंक यू सो मच। और ना बस एक बात और बताइए कि जैसे अभी है ना छुट्टियाँ आएंगी तो मैं मायके जाऊँगी, तो फिर बीच में गुरुवार के व्रत पड़ेंगे, तो क्या मैं मायके में भी रख सकती हूँ क्या? ये एक बात और बताइए। बाकी तो मुझे सब समझ में आ गया है, और मैं इस गुरुवार से व्रत भी उठा रही हूँ। पूजा वगैरह ना, ये मैं आपको दिखाई थी एक छोटा सा हैंकी, ये मेरा टिश्यू पेपर है। मैं इस तरह से हर्षित को लंच बॉक्स में रख करके देती हूँ, जैसे टिफ़िन वगैरह बिगड़ जाए तो वो इससे पोंछ ले। और यहाँ पर ना जो सब्ज़ी है उसको मैं खाली कर ले रही हूँ छोटे बर्तन के अंदर, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन रखे रहते हैं ना तो रसोई ऐसे घिरी घिरी सी रहती है, अच्छी नहीं लगती है। और इन दिनों घर में कितना भी कुछ भी बन जाए, मैं नहीं खाती हूँ प्याज वगैरह, मैं तो सात्विक भोजन ही खाती हूँ, मतलब प्याज लहसुन के बिना वाला खाना ही खाती हूँ। और सुबह भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी हर्षित के लंच बॉक्स के लिए, तो थोड़ी सी ज़्यादा करके बनाई थी भोग के लिए, तो वही भोग की जो सब्ज़ी थी वही मैंने ले ली है, और उसी के साथ मैंने खाई है। तो कल के वीडियो में मैं आप लोगों से बता रही थी कि ना भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, और फिर मैंने बेटे वाला एग्जाम्पल दिया था। तो फिर कमेंट आया था कि हम कैसे पहचाने, मतलब अच्छा हर चीज़ में अच्छा कैसे ढूंढे, ये तो समझ में नहीं आता। तो इसके ऊपर मुझे ना एक स्टोरी है वो मुझे याद आई। एक बार की बात है, एक ना महात्मा जी जो है वो नीम के पेड़ के नीचे और तपस्या कर रहे होते हैं, और वहाँ से ना नारद जी है ना उनको देखते हैं और सोचते हैं कि तपस्या बड़ी मन से कर रहा है। तो फिर ना वो ऐसे उसको 2-3 बार देखते हैं। फिर नारद मुनि जब एक बार ना बैकुंठ लोक को जाते हैं भगवान श्री हरि से मिलने के लिए, तो वो सोचते हैं कि इस महात्मा से भी मैं पूछता चलता हूँ कि ये क्या कहना चाहते हैं प्रभु से, तो मैं इसका संदेश भगवान तक पहुँचा दूंगा, जल्दी पहुँच जाएगा। तो वो महात्मा के पास में आए और महात्मा से बोले कि ना आप ना क्या संदेश है आपका बता दीजिए, मैं वहीं जा रहा हूँ हरि धाम, तो वहाँ पर है ना मैं उनको बता दूंगा। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि ना आप है ना प्रभु से जाकर पूछना मेरे लिए कि वो है ना मुझे कब दर्शन देंगे। तो वो बोले ठीक है मैं पूछ लूँगा। वो वहाँ गए, भगवान के चरण स्पर्श करे, मिले करे। फिर उसके बाद में उन्होंने ना पूछा कि महात्मा जी जो नीम के वृक्ष के नीचे ना तपस्या कर रहे हैं, आप उनको दर्शन कब देंगे। तो भगवान विष्णु है ना मुस्कुराते हुए बोले कि मैं उसको है ना दर्शन तब दूंगा जिस पेड़ के नीचे, मतलब नीम के पेड़ के नीचे जो तपस्या कर रहा है उस पेड़ के ऊपर जितने भी पत्ते हैं उतने सालों बाद में उसको दर्शन दूंगा। तो नारद मुनि को बहुत ही ज़्यादा है ना अच्छा नहीं लगा, मतलब कि ये प्रश्न सुनकर कि वो इतनी अच्छी तपस्या कर रहा है और फिर भी है ना भगवान ऐसे कर रहे हैं, मतलब अपने भक्त को, उनको तो भक्त वत्सल कहा जाता है, और फिर भी वो ऐसे, मतलब उनको जची नहीं बात। लेकिन उन्होंने भगवान से कुछ नहीं कहा, वो आए नीचे महात्मा जी से बोले कि ना, महात्मा जी ने पूछा कि क्या बोले भगवान। तो उन्होंने बोला कि आप है ना मत ही पूछो, आपको ना दुख होगा। तो वो बोले कि नहीं आप बताइए, जो भी उन्होंने कहा है वो आप मुझे बताइए। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उन्होंने कहा है कि आप जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं, नीम के वृक्ष के नीचे, तो उस पर जितने भी पत्ते हैं उतने पत्तों उतने सालों बाद आपको वो दर्शन देंगे। तो ये सुन करके महात्मा जी तो
खुशी के मारे है ना नाच रहे हैं, उनके रोम रोम जो है वो खड़े हो गए हैं, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए हैं, वो नारद मुनि को धन्यवाद कह रहे हैं। तो नारद मुनि मन में सोचते पगला गया है कि क्या हो गया। तो फिर नारद मुनि ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने, महात्मा जी ने पता है क्या कहा, महात्मा जी ने कहा कि जब मैं पहले तपस्या करता था ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मुझे कभी दर्शन होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन आज ये निश्चित हो गया है कि भगवान मुझे दर्शन देंगे और इसी खुशी में मैं नाच रहा हूँ। तो ये होता है कि आप बुराई में भी अच्छाई कैसे ढूंढ लेते हैं। मतलब कि आपको, मतलब कि जहाँ पर नारद जी है ना दुखी हो रहे थे कि है ना इतने सालों में, मतलब दर्शन देने के लिए भगवान ऐसे बोल रहे हैं, वहीं पर ही महात्मा जी जो है वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो मतलब कि ना जो भगवान दे रहे हैं ना उसमें जो इंसान संतुष्ट रहता है ना वही इंसान परम सुखी भी है और ना वही इंसान है ना खुश रह सकता है। और भगवान ने यहाँ पर लीला जो है वो महात्मा जी के साथ में नहीं करी थी, नारद मुनि को बताया था कि है ना नारद, वो कहते हैं ना, नारद मुनि ने कहा भी है रामायण के अंदर कि भगवान ने ना ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, सबको उनकी माया ने व्यापा है और मुझे तो ना जाने कितनी बार नचाया है। तो बस यही था कि है ना भगवान की जो कर रहे हैं ना उसके अंदर कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश आप भी किया कीजिए, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। और बस इसी कहानी के साथ में अब इस वीडियो को भी यहीं पर ही विराम देते हैं, यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।